हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपन ने दो पढ़ ली थी, कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ ली थी। तीसरी अपने पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से पता लग रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसको क्या कर दिया जाए कि जैसे अपन कंपाउंड बना रहे थे, अपना क्या बना रहे थे, कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। कंपाउंड, अगर कंपाउंड को तोड़ने के लिए अगर हम कैसे भी देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो तीन टाइप की होती है, मतलब तोड़ना। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो डीकम्पोजिशन तीन टाइप की होती है, एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद अपने पास आती है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, और उसके बाद अपने पास जो आती है वो है फोटो डीकम्पोजिशन। तो आज हम केवल एक डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, कौन सा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम कौन सी पढ़ेंगे, केवल थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमको एक एक्टिविटी दे रखी है, आप अगर अपनी किताबों में देखोगे तो हमको एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी दे रखी है, ये आपके पास सुंदर सी लड़की नजर आ रही होगी, इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इस एक्टिविटी के अंदर ये दे रखा है कि मेरे को एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। क्या लेनी है, बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब क्या होती है, जिसको अपन ज्यादा देर तक गर्म कर सके, अगर वो टूटे नहीं तो। ठीक है, तो अपन ने क्या ले ली, बॉइलिंग ट्यूब, और इसमें क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दिए इसके अंदर। और इसको क्या किया, बर्नर से हमने क्या किया, हीट दी। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ध्यान से देखना, ये क्रिस्टल लिखा हुआ है। अगर केवल फेरस सल्फेट होता तो सबको पता है इसका फॉर्मूला होता है FeSO4, लेकिन इस पे लिखा हुआ है फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7S2, और इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन। कौन सा कलर होता है, लाइट ग्रीन। तो ये मेरे को ऐसे बोल रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको मैं बर्नर से क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने गर्म किया, गर्म करने का मतलब मैंने इसको क्या दे दी, हीट। क्या दे दी, हीट। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल में क्या देना पड़ता है, हीट। क्या देना पड़ता है, हीट। तो किसी को भी तोड़ने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ती है, हीट। तो देखो, क्या बोल रहा था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ये ले लिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कैसे, FeSO4.7S2 है, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल हो गए। कौन से कलर का होता है, लाइट ग्रीन। जैसे मैंने इसको हीट दी तो ये चेंज हो गए FeSO4 डॉट सॉरी FeSO4 प्लस 7S2। तो ये जो FeSO4 है उसका कलर कौन सा हो गया, व्हाइट कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया, व्हाइट। मतलब इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जैसे ही गर्म करेंगे, पहले कौन सा था, लाइट ग्रीन, जैसे ही थोड़ा सा गर्म किया कौन से में चेंज हो गया, व्हाइट। अब और ज्यादा देर तक अपन गर्म करेंगे, पहले तो थोड़ा सा गर्म किया, व्हाइट हो गया, फिर उस व्हाइट को और ज्यादा गर्म करेंगे तो देखो क्या होगा, ये रहा मेरे पास FeSO4। दो मॉलिक्यूल ले लिए और इसको क्या कर दिया मैंने, हीट। क्या कर दिया, हीट। तो मेरे पास क्या बनेगा, FeSO4 सॉरी, तो मेरे पास क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस CO2 प्लस CO3। देखो ध्यान से देखो, क्या है मेरे पास, FeSO4 तो क्या बना, Fe2O3 प्लस CO2 CO3। अगर किसी ने ध्यान से देखा है तो ये तो किस में बन गया, सॉलिड। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस, और ये भी क्या है, गैस। तो यहां से जैसे मैंने इसको बहुत ज्यादा देर तक गर्म किया, इसमें से ये जो गैसेस बाहर निकल रही है, ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO3, कार्बन ट्राइऑक्साइड। और ये क्या होती है, बहुत हानिकारक गैसें होती है। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय इतना ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस लड़की ने रख रखा है, क्या कर रखा है इसने, ऐसे हाथ आगे कर रखा है नाक के। क्यों, क्योंकि ये जो गैस है वो हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से अंदर चली गई तो पेट में जलन या एसिडिटी, उल्टी, दस्त, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ये गैस अपने अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसने हाथ को ऐसे कर रखा है। तो आपको समझ में आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे मेरे पास क्या था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल था, उसको गर्म किया, क्या बना, फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का। उसको और ज्यादा गर्म किया, ये व्हाइट कलर,
व्हाइट कलर को और ज्यादा गर्म किया तो मेरे पास कौन सा कलर आ गया, ब्राउन कलर। कौन सा कलर आ गया, ब्राउन। इसमें कौन कौन सी गैस मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये तो अपना पहला हो गया। इसमें आपने देखा होगा कि ये मेरे पास सिंगल था, क्या था, सिंगल। इसको तोड़ा मैंने, ज्यादा में चेंज, और तोड़ने के लिए क्या दे दी मैंने, हीट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, आपके इसके जस्ट नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है मेरे को CaCO3 का। इसका दे रखा है CaCO3, इसको मैंने क्या दे दी, हीट। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, बार बार मैं तोड़ने के लिए क्या दे रहा हूँ, हीट। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि किसके एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन के। CaCO3 जाना पहचाना नाम है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्या है ये, लाइमस्टोन। क्या है ये, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है ये। लाइमस्टोन को मैंने हीट दिया तो क्या बन गया, CaO। क्या बन गया, CaO प्लस CO2 बाहर निकल गया। जोड़ के देख लो आप, Ca कितना है, एक, Ca कितना है, एक। ऑक्सीजन कितने, एक, दो और एक, तीन। ऑक्सीजन कितने, तीन। कार्बन कितना है, एक। कार्बन कितना है, बैलेंस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ निकल जाती है, बाहर। और CaO याद है कौन है ये, क्विक लाइम। कौन है, क्विक लाइम। और क्विक लाइम का यूज पता है कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में। कहाँ बना, क्या बनाने में, सीमेंट बनाने में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, तो सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में यूज होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है, तीन एग्जांपल है, दो हो गए, तीन एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल कौन सा, नंबर कौन सा था, 3। एग्जांपल नंबर 3 में अपन को दे रखा था PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसके कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं यहाँ पे, 2। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट, तो क्या बन जाएगा, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस क्या बन जाएगा, O2। तो आपने ये देखा कि लेड नाइट्रेट PbNO3 को जब मैंने हीट किया, क्योंकि हीट क्यों कर रहा हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे हीट किया क्या बनेगा, PbO, उसके साथ क्या बनेगा, NO2। तो ये जो धुआं निकल रहा है, ब्राउन कलर का जो फ्लेम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, ये क्या है, NO2। क्या है, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोई ये भी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि NO2 या फिर जो ब्राउन कलर का जो फ्लेम है, वो जो निकल रही है वो क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं NO2 है वो। क्या है, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, PbNO3 को हीट करने पे क्या बनता है, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। Pb मतलब लेड, तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपन ने क्या किया, एक्टिविटी की, एक बर्नर ले लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, PbNO3। तो अपन ने देखा कि ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखेगी, वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, NO2। कौन सी है, NO2। ये अपने 3 एग्जाम्पल थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे आने वाले जितने भी अपने पास जो वीडियो है उसमें अपन आगे बात करेंगे कौन से, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।